आओ बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा वर्टिकली अपोजिट हो गया, देन द नेक्स्ट वन लीनियर पेयर। किसी को पता है लीनियर पेयर कहते किसे है? कोई बता सकते हैं लीनियर पेयर कहते किसे सर? जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। इससे पहले आगे मूव करो, एक और वर्ड है एडजेसेंट एंगल्स। सर एडजेसेंट बता सकते हो किसे कहते हैं? नो, एडजेसेंट बोला बेटा मैंने, एडजेसेंट बोलते मेरे बच्चे। नो नो, चिपके हुए एंगल्स, साथ साथ वाले। ये देखो, क्या ये दो एंगल चिपके हुए, ये एडजेसेंट है या नहीं है? पड़ोसी है या नहीं है? यस और नो, एक्स और वाई। ठीक है, एक और सवाल, एक और देता हूँ, मेरे को ये बताना। ओके, क्या ये दो एंगल्स हैं एडजेसेंट? नहीं है, चिपका हुआ है। वंश बेटा एक सिंपल सी बात है, एडजेसेंट मतलब अपने साथ वाले पड़ोसी देख ले। दिखता है? मुंडी घुमा, घर के गैलरी में बाहर जा, बाहर के खड़ा हो, साथ वाला पड़ोसी देखना तेरे को, दिखता है तो वो पड़ोसी। ठीक है, वो एडजेसेंट। कॉमन वर्टेक्स है, ये देखो कितना बच्चा टेक्निकल है, बिल्कुल सही बोला, कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन आर्म बोलते हैं वैसे मेरे बच्चे। ठीक है, ओके, तो यानी ये तो एडजेसेंट एंगल्स नहीं हुए, इतना पॉइंट क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सर ये लीनियर पेयर क्या होता है? जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाए 180 डिग्री। आओ समझते हैं इसको कैसे। देखो बेटा ऐसे, ये मैं नाम दे दूं जरा एंगल्स का। एंगल ए ओ बी सी। देखो यहां पर बेसिकली क्या होगा, एक ऐसे शेप बनेगी, इन दो एंगल का सम 180 होगा, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। अब इसको मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं, बोलो ये समझ आ गया? आ गया? चलो जिसको नहीं आया वो सुन लो। मेरी भाषा में आधा पिज्जा, बेटा किसी ने आधा पिज्जा खाया कभी? पिज्जा खाया है ये बताओ, आधा को छोड़ो। ठीक है, और आधा वाला पिज्जा कैसा दिखता है? ऐसा आधा पिज्जा। ठीक है, या फिर डी, या फिर टकला। किसी ने आधा टकला देखा है कभी? टकला टकला देखा कभी? टकला जिसके सर पे बाल नहीं होते, उसका आधा टकला कैसा दिखता है? देख ऐसे दिखते, नहीं दिखता? हाँ देख, कान्हा ने बड़े ध्यान से देखा है। ठीक है, तो यानी इसका जो टकला होता है वो कितने डिग्री का हुआ? 180, दैट इज लीनियर पेयर। क्लियर है? ओके, पर कृपया कर जाके किसी आसपास के व्यक्ति को मत बोलना, वरना पूछेगा किससे पढ़ रहे हो, हमारे को भी ज्वाइन करनी है। ठीक है, समझ जाओ, वो सोचेगा क्या पढ़ा रहा है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। आगे चलते सर, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे, निकालिए प्लीज एग्जाम्पल 1।
निकालो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 क्या है कहना। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्या कहता है, ये दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स क्या कर रही हैं, ये दो लाइन्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रही है। इफ एंगल पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इज 5:7 फाइंड ऑल द एंगल्स। सर अब इसको समझना ध्यान से, मैं अभी क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझो कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लिखेंगे कैसे। रेडी बेटा? सर हम गिवन में लिखेंगे क्या, एंगल पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू 5:7। क्या 5:7? सबसे पहले हम लिखते गिवन, फिर हम लिखते हैं टू फाइंड या टू प्रूव। अब ये बताओ यहाँ पर क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, प्रूव करना है, ढूंढना है या साबित करना है? टू फाइंड। क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे? ऑल द एंगल्स। सर एंगल्स का नाम तो बताओ, ऑल एंगल्स का नाम क्या क्या है? पी ओ आर, पी क्यू आर नहीं, पी ओ आर एंगल, पी ओ आर, आर ओ क्यू, और बस यही दो एंगल है। चलो मैं समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ, एक मिनट रुको जरा, मैं एक फिगर आप लोगों के लिए और बना दूंगा, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखना, पी ओ आर क्यू एस। एक मिनट पहला पी ओ आर, ये एंगल बनेगा। सर देखो एंगल बनता कैसे, अब ये एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोगों को। पी से शुरू हुए, ओ पर गए, फिर आर के लिए मुड़ गए, ये पहला एंगल हुआ। अब इसी तरह एक और एंगल कौन सा बन रहा है बेटा आपका, आर ओ क्यू, ये दूसरा हुआ। एक और कौन सा बन रहा है आपका, यस क्यू ओ एस। एक और ये वाला पी ओ एस, ठीक है? एस ओ पी बोल लो या पी ओ एस, जो आपको अच्छा लगे, पी ओ एस क्यू ओ एस। यस और नो में पहले आंसर करो। सॉल्यूशन। अब कौन बताएगा कि कैसे हो सकता है? अच्छा एक चीज और, ये चैप्टर ज्योमेट्री ना बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। सबसे ज्यादा बच्चों को ना डर लगता है ना ज्योमेट्री से लगता है, क्योंकि समझ ही नहीं आती सर कब क्या करना है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। क्या? चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुन के बेटा। पर मेरे को अपने टाइम पे लगता था, मैं ऐसे ही बोलूँ सर, मेरे को ज्योमेट्री से आई हेट, साफ वर्ड बोल रहा हूँ मैं। सर आप मैथ्स के टीचर, मैंने कहा मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा था, कभी छोटा सा बच्चा था प्यारा सा, मेरे को बड़ा डर लगता था इस चैप्टर से, पल्ले नहीं पड़ता था कब क्या करना है, रट्टे मारते थे हम लोग, ठीक है? फिर मैंने एक बार क्या करा, अपना दिमाग लगाना शुरू करा, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, दिमाग लगाना शुरू करा कि कैसे इस चीज़ को करते हैं, सॉर्ट आउट, समझ आ गया। अब मैं वही तरीका आपको सिखाऊंगा, बस आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन अपना पूरा बनाना है। अगर इधर उधर हो गए तो फिर चैप्टर हिल जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करो आप लोग, एग्जाम में एक मेन फिगर होती है, टीचर ने इसको देखना है। अब अगर आपको जरूरत लगे आप 1 2 3 4 जितनी फिगर्स और बनाना चाहो बना सकते हो, रफ फिगर, फेयर फिगर, पर टीचर एक फिगर को देखेगा, पहली वाली को, तो वो साफ सुथरी बनानी है, ठीक है? अब पी ओ आर क्यू एस, ये ना बेटा देखो गिवन है पी ओ आर
इज टू आर ओ क्यू 5:7 है। तो एक सवाल श्रिया के लिए, बेटा श्रिया पी ओ आर कितना हो जाएगा? आपका एंगल पी ओ आर कितना बनेगा? पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 है, बताओ। विदुषी कितना बनेगा एंगल पी ओ आर? मैंने तो ये पूछा ही, पी ओ आर 5:7 दे रखा है, पी ओ आर आर ओ क्यू। शौर्य कितना बनेगा पी ओ आर? साफ साफ देख तो रहे यार, 5 क्या हो जाएगा काना? 5x। जब आप रेशियो हटाओगे तो x लगाओगे, क्या करोगे बेटा? रेशियो हटाओगे तो x लगाओगे। आर ओ क्यू कितना हो जाएगा मेरे पुत्र? 7x। ये समझ आ गई सबको, चलो पहला बेसिक क्लियर है, ठीक है। आओ यहाँ पे लिख लो साथ में, पी ओ आर ये वाला एंगल है कितना? 5x। आर ओ क्यू कितना है? 7x। कुछ बताओ, कोई स्पेशलिटी हो रही है क्या यहाँ पर? देखो कुछ भी स्पेशलिटी हो रही है? कुछ याद आ रही है इसको देख के किसी की? क्या? यस, अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे शुरू करूं और ये क्या बन जाएगा पूरा? क्या बोलते हैं इस 180 को? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर डी तो समझाने का तरीका है कि डी बना रहा है शेप, तो लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यानी एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 180। जिसको यहां तक क्लियर है जरा क्लियर बोलिए पहले। एक बात स्पेशली बोल रहा हूं, ये चैप्टर अगर आपने इसमें रिस्पॉन्सिव नहीं हुए तो आपको चैप्टर समझने में दिक्कत होगी। अब सोच लो, अब मैं सवाल पूछूंगा, जो नहीं आंसर देगा वो अपने आप सोच ले। हाँ आ गए ना सवाल, पूछो। हाँ अलग अलग कर दिया, बस जब अलग अलग करूंगा तो एक्स एक्स लगा दूंगा दोनों के साथ, ठीक है। अब बेटा पी ओ आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 5x। आर ओ क्यू की जगह 7x। 180 कितना हो गया बेटा? 12x। 12x हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 180/12। x की वैल्यू आ गई 15। पहले यहां तक बोलो जिसको क्लियर है, क्लियर बोलो जल्दी से, जिसको डाउट है डाउट बोलो। वंश नेटवर्क गया इसका, कोई बात नहीं, ठीक है ये सुन रहा था। ओके सर x आ गया। सर कोई एंगल निकाल सकते हो इससे, जल्दी बताओ। बिल्कुल। अच्छा एक बात और नोटिस करना, ध्यान से सुनना, मैं वापसी आता हूँ अभी इस पे। बेटे कौन सी शेप बना रहा है? क्रॉस। एक काम करो जल्दी से लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, उसके ब्रैकेट में एक्स बना लो, जहां लिखवाए थे वर्टिकली अपोजिट, उसके ब्रैकेट में एक्स बनाओ। ये बताओ अगर ये 5x है तो कौन सा एक और एंगल 5x होगा? ओ नाम तो दे दूं मैं सर, हाँ बोलो बेटा कौन सा होगा? अगर ये इसके सामने वाला 5x, यस और नो में आंसर करिए, ठीक है। और अगर ये 7x से नीचे वाला तो ऊपर वाला, ठीक है। रीजन क्या है इनका इक्वल होने का? पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर और एस ओ क्यू इक्वल क्यों है? 5x क्यों इक्वल है बेटा? यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आर ओ क्यू और ऊपर वाले का नाम
POS 7x वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यस और नो में आंसर करिए प्लीज। ओके तो सर एंगल निकाल लो, x आपके पास है, POR और SOQ कितना हो जाएगा सर 5 इंटू 15, यानी दोनों कितने डिग्री के बने 75। दूसरा भी 7। ROQ और POS कितने का हो जाएगा 7 इंटू 15। जिसको क्लियर है क्लियर बोलिए, जिसको डाउट है जरा सा भी तो डाउट बोलिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हाँ जी, कहाँ से, ये क्लियर है? तो बेटा क्या करा, x की वैल्यू डाल दी, x निकाला होता था 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 75 बन गया। यानी ये दोनों एंगल 75 डिग्री के, ये दोनों और ये दोनों 105 के। क्लियर? हाँ या ना? कर सकते हो उससे भी, पर वो क्या है मोस्टली बच्चे करने में ना दिक्कत होती है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ है। जिसको क्लियर है वो क्लियर बोलिए एवरीवन। शौर्य को डाउट है यानी, तो बोला क्यों नहीं? शौर्य मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बोले क्यों नहीं? लिखने का टाइम देता हूँ मैं हर बच्चे को। कहाँ से नहीं आया बताओ? ये 15 तक क्लियर है? क्या ये क्लियर है, ये वर्टिकली वाला? ठीक है, POR की वैल्यू क्या है 5x, x की वैल्यू कितनी निकाली, x का आंसर कितना निकाला था अभी, तो 5 इंटू 15 कितना होता है, तो POR कितना हो गया, और POR के इक्वल एक और एंगल था, कौन सा वाला, POR SOQ, तो वो भी 75 हो गया। 7x ROQ POS, गॉट इट? श्योर शॉट और नॉट? लास्ट कॉल, पक्का है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, करिए से नोट, होमवर्क लिखिए। होमवर्क में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बस इतना सा दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।